वंदे मातरम दोस्तों। हमने आगे हमारे ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारा जो एक बार जो संपूर्ण अभ्यासक्रम था जिसमें चैप्टर नंबर 6-7 का हमने ऑफलाइन अध्ययन किया, उसके पहले हमने हमारा जो पहला काव्य था जो एक प्रार्थना गीत था जिसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों आज हम फिर से जब ऑनलाइन शिक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं तभी आप सब बाल दोस्तों का हम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ जब हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारा आज दूसरा जो प्रकरण है जिसका नाम है अनूठे इंसान, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों ये ऑफलाइन में हमने ये जो चैप्टर आपके सामने पहले से ही शुरू कर दिया था, जिसमें कुल मिलाकर 2 प्रेरक प्रसंग हमारी किताब में प्रस्तुत है या तो दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रसंग था, एक था नेपोलियन, यानी कि रूस देश का जो नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके माध्यम से हमने सत्य पालन का संदेश या तो निडरता का गुण नेपोलियन के चरित्र से हमने बाल दोस्तों प्राप्त किया था कि भाई बचपन में नेपोलियन में कैसी निडरता थी, जो हमने प्रस्तुत प्रसंग में एक उदाहरण के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा हमने समझा था, जिसमें नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ जब आंख मिचौनी का खेल खेल रही थी, उसी वक्त एक सड़क पर अमरूद बेचने वाली एक गरीब जो लड़की थी उसके साथ नेपोलियन टकरा जाता है, और टकराने के बाद उसके सारे के सारे अमरूद नीचे गिर जाते हैं, और नीचे कीचड़ है, कीचड़ में अमरूद गिरकर वह लड़के का सारा अमरूद जो था वह खराब हो जाते। तो उसी वक्त नेपोलियन की जो बहन इलाइजा थी वह डर कर नेपोलियन से कहने लगती है कि चलो भाई, अब हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है। जो लड़की जिसके अमरूद जमीन पर गिर पड़े थे वह बेचारी भयभीत हो गई थी, वो रोने लग रही थी कि भाई अब मैं माँ को क्या उत्तर दूंगी, मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तब उसी प्रकार नेपोलियन को ऐसा लगता है कि वो उसे आश्वस्त करता है और उस लड़की से कहता है कि भाई चल बहन, हम तुम्हारे साथ टकराए इसलिए हमने तुम्हारी हानि की है, तो हमने तुम्हारा नुकसान किया है, इसलिए मेरे पास 3 सिक्के हैं, जो छोटे सिक्के मैं तुम्हें देती हूँ। तो लड़की रो कर कहती है कि भाई इतने में क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो नेपोलियन कहता है कि भाई चल तू हमारे घर, हम अपनी माँ से और पैसे तुम्हें दिलवा देंगे। तब इलाइजा उन्हें मना करती है। फिर भी नेपोलियन उस लड़की को अपने घर पर जाकर उस लड़की के जो अमरूद के जो नुकसान हुए थे वो अपनी माँ से पैसा लेकर उन्हें वापस दे देते हैं, और उसकी माँ उन पर क्रोधित अवश्य होती है, पर वह कहती है कि भाई अब से तुम्हारे जो जेब खर्चे के 1 महीने के लिए मैं तुम्हें रुपये नहीं दूंगा, यानी कि 1 महीने के लिए तुम्हें रुपये पैसे जेब खर्च के लिए देना मना। नेपोलियन वह शर्त स्वीकार लेता है, और माँ अपने बेटे की इस प्रकार की ईमानदारी, सत्य पालन, परायणता पर वह खुश होती है। तो इसी प्रकार जो ऐसा नेपोलियन था जो बचपन से ही निडर था, सत्य का आग्रही था, तो उसके बारे में पहले चैप्टर में ये जो पहला प्रसंग था उसमें हमने पूरी की पूरी
जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो उसके बाद का जो दूसरा यहाँ पर प्रेरक प्रसंग दिया गया है, जिसमें आज इस वीडियो लेक्चर में आगे से जो प्रस्तावना पूर्ण करते हैं, यानी कि जो पूर्व का विषयाभिमुख जो विषय का पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम बच्चों आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रेरक प्रसंग है, जिसका नाम है सच्चा दान। जो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये चित्र देख रहे हैं, जिसमें खास तौर पर गांधी जी स्वतंत्रता की लड़त के लिए लोगों के पास आज़ादी के लिए जो फंड इकट्ठे कर रहे थे, वहाँ की केरल के मालवर प्रदेश का एक प्रसंग है, जो आप वहाँ पर वाकई चित्र में अच्छी तरह से दिख रहे हैं कि भाई गांधी जी और कुछ गांव के लोग जो चित्र में विद्यमान होते हैं। तो ये सच्चा दान कि भाई मालवर केरल प्रांत यानी कि केरल राज्य के मालवर प्रदेश की एक बात है कि वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया, यानी कि केरल प्रदेश के जो मालवर क्षेत्र है, वहाँ के बडगरा नामक एक गांव है, वहाँ पर गांधी जी के द्वारा गांव में एक सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी, और वही सभा में जाकर गांधी जी ने आज़ादी की लड़त के लिए पैसों की उन्हें सख्त जरूरत थी, इसलिए सभा में उपस्थित सभी गांव वालों के पास गांधी जी ने जो वहां पर उपस्थित जो बहनें हुई थी उनके पास जेवरों की भीख मांगी, यानी कि एक दान के रूप में जो गहरे है, जो जेवर है, यानी कि आभूषण है, जिनकी भीख मांगी, जो बहुत सी वस्तुएं भेंट में उन्हें मिली। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ शब्दार्थ भी लिख रहे हैं कि जेवर यानी कि गहने या तो आभूषण। तो बहुत सी वस्तुएं उन्हें भेंट में यहाँ पर मिल जाती है, जो आप चित्र में दोस्तों अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन पर भी आगे का जो विवरण है पाठ में दिया गया वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। फिर अपना जो भाषण था, जो प्रवचन था, उसे गांधी जी ने समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद उन्हें जो भी चीज वस्तुएं दान के रूप में जो मिली थी, इसका वह नीलाम करने लगे। तो दोस्तों नीलाम करना यानी कि बोली लगाकर बेचना, जो चीज वस्तु इकट्ठी हुई है या तो यहाँ पर मिली है उसका बोली लगाकर जो बेचना, नीलाम करना, अर्थात बोली लगाकर बेचना। गांधी जी उन सभी चीजों को बोली लगाकर जो बेचते थे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर आई। तो इसके दौरान जो कौमुदी नाम की 16 साल की एक लड़की धीरे से गांधी जी का जो मंच था, यानी कि जो स्टेज था, वही स्टेज पर एक कौमुदी से वहां पर आती है, तो उपस्थित होती है। उसने एक हाथ में की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? यानी कि जो कौमुदी थी वो अपने एक हाथ की जो चूड़ी थी वह अपने हाथ से उतार कर निकाल कर गांधी जी से देती है, और उन्हें कहती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो दोस्तों हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत, जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं। तो यहाँ पर हस्ताक्षर तो दस्तखत। कि भाई आप मुझे
हस्ताक्षर देंगे, ऐसा गांधी जी को कौमुदी अपने हाथ की चूड़ी उतारकर बोल देती है। फिर आगे का पैराग्राफ है जो आप देख सकते हैं कि गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी, यानी कि एक चूड़ी पाकर गांधी जी अपने दस्तखत या तो हस्ताक्षर कर ही रहे थे, उसी समय कौमुदी ने अपने हाथ की दूसरी जो चूड़ी थी वह भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर कर देता हूँ। यानी कि जिस प्रकार गांधी जी अपने हस्ताक्षर कर रही थी उसी वक्त उस लड़की ने, कौमुदी ने, अपने जो दूसरे हाथ की चूड़ी थी उसे भी उतारकर गांधी जी के चरणों में उसे रखने का प्रयास करती है। तब गांधी जी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते और कहते, अरे पगली, दोनों चूड़ी की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक ही चूड़ी लेकर अपने दस्तखत कर दूंगा या तो मैं अपना हस्ताक्षर कर दूंगा। तो इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार लिया। गांधी जी इतना बोलते तो उसके उत्तर में जो कौमुदी थी उन्होंने अपने गले का जो स्वर्ण का हार था यानी कि सोने का हार वह भी उतार दिया। स्वर्ण हार यानी कि सोने की यहाँ पर माला। क्या करती है कौमुदी, अपने सोने की जो माला थी वह भी गांधी जी को उतार कर दे देती। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है? यानी कि क्या कहते हैं, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? सो कैसे कि भाई तुमने इस माला को मुझे भेंट के रूप में देने से पहले अपने माता पिता से उनके लिए तुमने आज्ञा या तो अनुमति ले ली है ना? आज्ञा तो क्या होगा, आज्ञा यानी कि अनुमति, कि भाई तूने इसके लिए अनुमति या तो अपने माता पिता की छुट्टी या तो रजा ले ली है ना? तब बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी, यानी कि कुछ बोले बिना कौमुदी ने अपने कानों में से जो हीरे या तो रत्न से जड़ित कान के जो आभूषण थे यानी कि बूंदे मतलब कान के आभूषण, कि बिना किसी उत्तर दिए हुए उसने अपने जो कान के आभूषण है वह भी उतार कर गांधी जी के चरणों में रख दिए। और तब गांधी जी ने कौमुदी से पूछा, दोस्तों क्या पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर क्या कहा कि भाई इन सभी आभूषणों को तुमने मुझे देने से पहले तुमने अपने माता पिता के पास इसके लिए तुमने अनुमति ले ली है ना? तब कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, अर्थात આજે 16 વર્ષની દીકરી જે કૌમુદી કંઈક પૂછે એ પહેલા જ એની બાજુમાં ત્યાં ઉભેલા લોકોમાંથી અન્ય દ્વારા જ કંઈક એવો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો, કહેવામાં આવ્યું કે इसके पिता तो यही है, कि એના पिताजी तो અહીંયા છે જ। શું કહેશે ગાંધી जी ने कि इस लड़की के पिता तो यही है जो यहाँ पर मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं, कि यहाँ पर ये जो आदर सूचित करने वाला पत्र, मान पत्र यानी कि आदर सूचित करने वाला पत्र जो यहाँ लिखते हैं मान पत्र, आदर सूचित करने वाला पत्र, क्या कहते हैं कि जो आपको आदर सूचित करने वाला जो एक पत्र है, मान पत्र है, उसकी नीलामी वही जो लड़की है, कौमुदी है, उसके पिताजी आपको यहाँ पर इस कार्य के लिए मदद कर रहे हैं या तो आपकी सहायता कर रहे हैं, उसकी है वही बेटी है। तब अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, હવે
ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું, શું કહું? तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर गहने नहीं बना सके। क्या कहते हैं? तुम्हें ये तो मालूम है ना बेटी कि एक बार तुम ये गहने मुझे या तो भेंट के या तो दान के रूप में दे देने के बाद तुम फिर से दूसरी बार कभी भी ये गहना बनवा नहीं सकोगे। ये बात तो तुम्हें ख्याल है ना, या तो याद है ना? इसी प्रकार गांधी जी कौमुदी से इसी बात से पूछते हैं, तब कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने ये अपनी गांधी जी के द्वारा जो की गई एक शर्त कि भाई तुम फिर से कभी भी इस प्रकार से गहने बनवा कर नहीं पहन सकती। तो गांधी जी की इसी शर्त का उन 16 साल की लड़की जो कौमुदी थे, जो एक देशभक्त लड़की थी कि जिन्होंने सहर्ष आनंद के साथ, दोस्तों खुशी के साथ अपने राष्ट्र के लिए जो अपना समर्पित भाव प्रकट करते हुए उन्होंने दृढ़ता पूर्वक वह शर्त स्वीकार ली, यानी कि दृढ़ता पूर्वक स्वीकार ली। और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। फिर गांधी जी ने अपना हस्ताक्षर कर देने के बाद एक विधान, एक वाक्य गांधी जी यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों? कि तुम्हारी इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या कहते हैं गांधी जी उस लड़की को? कि भाई तुम्हारे इन आभूषणों के अपेक्षा तुम्हारी इस प्रकार का त्याग या तो छोड़ने की भावना तुम्हारा सबसे सच्चा आभूषण है। त्याग यानी कि छोड़ने की भावना। और इसी प्रकार कौमुदी की गांधी जी ने इस प्रकार की समर्पण भाव, त्याग भावना देखकर गांधी जी ने उन्हें एक विधान लिख दिया कि भाई तुम्हारे इन आभूषण, जो चीज है, वस्तु है, जो भौतिक वस्तु है, जिसका दोस्तों विनाश हो जाता है, पर यहाँ कौमुदी की इस प्रकार की जो अपने किसी मूल्यवान चीज वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव न रखकर उन्होंने उसका त्याग कर दिया, उसका समर्पण भाव करके उन्हें छोड़ दिया। इसलिए गांधी जी उन्हें कहता है कि भाई इन आभूषणों की अपेक्षा, अर्थात इन कीमती जो जेवर है, जो गहने हैं, उनकी अपेक्षा तुम्हारा जो त्याग है वही सबसे सच्चा आभूषण है। यानी कि सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं दोस्तों। यानी कि जब हमारे देश के ऊपर कुछ समय जो संकट आ जाए, हमारा देश कभी मुसीबत के सामने खड़ा हो, उसी वक्त एक आदर्श नागरिक होने के नाते, एक सच्चे मानवतावादी दृष्टिकोण से देखे तो सबसे पहले हमारे लिए, हमारे मन में देश प्रेम से बढ़कर दोस्तों कुछ भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एक कौमुदी के माध्यम से एक छोटी सी 16 साल की बालिका अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम व्यक्त करने के लिए, देशभक्ति प्रकट करने के लिए अपने जीवन में जो आभूषण है, जो गहने हैं, उसका त्याग करके वह गांधी जी को दान में उनके लिए, उन्हें एक ही गहने देने थे, फिर भी उन्होंने उनके पास जो भी गहने उपलब्ध थे उन सभी गहनों का दान महात्मा गांधी जी को दोस्तों एक ही बात पर उसके शरणों में रखकर वह अपना यहाँ पर किस प्रकार देशभक्ति या तो देश प्रेम व्यक्त करती है उसके बारे में यहाँ पर दूसरा ये जो प्रेरक प्रसंग है, सच्चा दान किसे कहा जाए, वह हमने इस छोटी सी बालिका जो यहाँ पर हमने ये जो संपूर्ण प्रसंग का अध्ययन किया और गहरे जो शब्द थे उनका भी यहाँ पर दोस्तों आपने पढ़कर
उसे समझने का प्रयास किया। इसमें से कौमुदी के चरित्र से हमें सच्चा दान किसे कहा जाता है, वास्तव में दान की महत्ता क्या है और दान के साथ साथ सच्चा दान क्या है, यानी कि देशभक्ति जताने के लिए कौमुदी ने जिस प्रकार अपने जो प्रिय जो गहने थे, जो जेवर थे, उन्होंने उसे छोड़ दिए, उसका त्याग कर दिया, उसे सबसे सच्चा दान गांधी जी की दृष्टि से किया गया। तो इसी प्रकार कौमुदी के चरित्र से दोस्तों हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई हमें अपनी देशभक्ति या तो हमें अपना राष्ट्र प्रेम दिखाने के लिए इसी प्रकार हमारी जो कोई मूल्यवान चीज भी हो, लेकिन वह हमारे देश के लिए भी अपनी खुद की जो सबसे अच्छी चीज़ हो या तो हमारी प्रिय चीज़ हो, फिर भी देश प्रेम से बढ़कर हमें उसे महत्व देना नहीं चाहिए, यानी कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद हमारा गांव, उसके बाद हमारा परिवार, उसके बाद हम खुद, और सबसे पहले हमारा देश या तो हमारा राष्ट्र, वही हमारे मन की एक जीवन की हमारी एक अभिलाषा होनी चाहिए, यानी कि देश प्रेम से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने देश की सच्चे नागरिक होने के तौर पर हम अपनी सच्ची सेवा कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चैप्टर है उसका दूसरा प्रसंग भी आपके सामने हम यहाँ पर पूर्ण कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ऑफलाइन शिक्षण के माध्यम के प्रश्न एक का जो अभ्यास के कुछ प्रश्न है, जिसमें नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव के बारे में, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो इसी प्रकार के ये तीनों प्रश्न जो पहले प्रसंग थे उसके बारे में हमने ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से उसकी चर्चा कर ली थी। और उसके बाद चौथा प्रश्न बापू के बारे में आप क्या कहते, यानी कि गांधी जी के बारे में दोस्तों आप क्या कह सकते, गांधी जी कौन थे, उसका क्या महत्व था, उसके बारे में आप आपके हिसाब से इसके बारे में 5 या 7 वाक्य आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये जो वीडियो लेक्चर है वह ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके जो अभ्यास के और उसके बाद जो ग्रामर के व्याकरण के कुछ प्रश्न यहाँ पर हमारी किताब में जो दिए गए, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।